आज हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे। आज पूरा बोट खत्म कर देंगे क्योंकि बोट में बच्चे सब फंस जाते हैं। तो आज हम बोट पूरा जीडी का खत्म कर देंगे एक ही वीडियो में। पूरा देखिएगा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोट बोट में देखिए दो ही फार्मूला होता है, चार को देख लीजिए जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बोल रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल एक्स मान लिया, धारा की विपरीत दिशा में बाई। तो अगर जो बोलेगा शांत जल में नाव की चाल, तो एक्स प्लस बाई बटा टू करके आपको नाव की चाल आ जाएगी। तो धारा का चाल निकालना है तो एक्स माइनस बाई करके बटा टू करके धारा की चाल आ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि धारा के अनुकूल जा रहा है, तो आपको करना क्या होता है कि धारा के अनुकूल जा रहा है यानी कि धारा की दिशा में जा रहा है। तो अगर जो नाव की चाल एक्स है और धारा की चाल बाई, तो जुट जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, जो धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो धारा की चाल नाव की चाल एक्स है, धारा की चाल बाई, तो घट जाएगा यहाँ पे। यही होता है इसमें फार्मूला। चलिए आपको क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि अगर जो धारा की दिशा में जा रहा है, तो एक तो नाव की चाल है ही है, ऊपर से धारा की भी चाल धारा की भी चाल है, तो दोनों का चाल जुटेगा। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला फार्मूला आपको लगेगा वहाँ पे। अगर जो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो धारा की चाल अगर जो 2 किलोमीटर है और नाव की चाल 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आपको घट के 8 किलोमीटर हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि धारा के प्रतिकूल। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 किलोमीटर। यही होता कि अगर जो धारा की दिशा में है, तो यहाँ पे हो जाता 10 प्लस 12 किलोमीटर, यहाँ पे हो जाता धारा की दिशा में यानी कि धारा के अनुकूल। तो ये होता है धारा की चाल। धारा में जो भी फार्मूला हो इसी पे आपको आधारित है। पे आपको दिख ही रहा होगा कि अगर जो धारा की दिशा में चाल एक्स मान लिया है और धारा के विपरीत दिशा में आपको धारा की दिशा में चाल एक्स, धारा के विपरीत दिशा में चाल बाई, शांत जल में नाव की चाल एक्स माइनस बाई बटा एक्स प्लस बाई बटा टू करके आपको शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगी। और धारा की चाल निकालना है तो यहाँ पे आपको एक्स माइनस टू करके धारा की चाल निकल जाएगी। यहाँ पे जैसे कि आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे लीजिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आपका धारा की दिशा में चाल एक्स प्लस बाई। यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए कि धारा की विपरीत दिशा में हो जाए चाल 10 एक्स माइनस बाई बराबर हो जाए आपको, यहाँ पे हो जाए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको निकालना है धारा की चाल। तो यहाँ पे करना क्या होगा, ये धारा का चाल नाव की चाल पूछ रहा है, तो नाव का चाल में आपको 10 प्लस 6 जुट के बटा टू कर देना। अगर जो धारा की चाल पूछे तो 10 माइनस 6 बटा टू करके पे कर देना। ये हो जाएगा धारा की चाल। और इसी तरह आपको चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर जो नहीं आया तो ऐसे तो इसमें है कुछ भी नहीं, सिंपल सा है कि धारा और नाव की चाल को आपको समझना है कि अगर जो नाव धारा की दिशा में नाव चले तो आप ऐसे भी जानते हैं कि तेज चलेगा, अगर धारा की विपरीत दिशा में चलेगा तो इसे भी उसका जो प्रतिरोध करना पड़ेगा, तो उसको घटाना पड़ेगा धारा की चाल। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर जो किसी को आप पकड़ते हैं, ठीक है, तो आपको उससे तेज चलना पड़ेगा, इसलिए आपको धारा की विपरीत दिशा में आपको चलना पड़ेगा। तो आपको नाव की चाल ज़्यादा होना पड़ेगा, नाव की चाल ज़्यादा होगा हमेशा धारा की चाल से। तो चलिए क्वेश्चन पे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं। ये बोल रहा है देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और अधिधारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये बोल रहा है धारा के प्रतिकूल यानी कि एक्स माइनस बाई बराबर बोल रहा है 6 घंटा में 45 किलोमीटर, यानी 45 बटा आपको 6 कर देना है। तो इस तरह से आपको आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 7×6 = 42, 7.5 आ जाएगा। ये आ जाएगा कि धारा के प्रतिकूल। ये दिया हुआ कि एक्स, तो आपको बोल रहा है कि
बाई निकालना है। x पावर 10 दिया है, ये नाव का चाल 10 दिया है, आपको बाई बाई निकालना है, धारा की चाल बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको सीधा 10 में से 7.5 घटा देना है, तो यहाँ पे आपको 2.5 आ जाएगा। इसमें तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने के लिए गए समय से आधा समय लेती है। यदि धारा में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या है, कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है x प्लस बाई बराबर जो समय लिया गया है उसका दुगना समय लिया गया है। यहाँ पे x माइनस बाई बराबर, तो यहाँ पे 1 लिए हैं तो यहाँ पे 2 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये तो हो गया कि धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में नाव चल रहा है, ये धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रहा है, तो टाइम हमेशा ज़्यादा लगेगा धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के अनुकूल में हमेशा टाइम कम लगेगा धारा के प्रतिकूल की अपेक्षा। जैसे कि आप खुद सोचिए कि अगर जो धारा की दिशा में चल रहा है तो उसका धारा तो भी ठेल रहा है नाव को, और वो नाव खुद चल रहा है। जैसे कि आप कभी भी साइकिल चलाते होंगे तो कभी ढलाव पे ढूले होंगे तो आपको एक तो खुद आप चल रहे हैं, खुद का गति है, एक ढलाव पर से ढूल रहे हैं तो उसका भी तो गति बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका जुट जाता है। तो यहाँ पे ही बोल रहा है कि अगर असमय आपका, अगर जो आप खुद साइकिल चला रहे हैं तो आप खुद जा रहे हैं, अगर जो 10 मिनट में अगर जो ढूल रहे हैं कहीं पर चला रहे हैं तो ढुलाव पे हमेशा 10 की अपेक्षा टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि आपका टाइम कम लगेगा हमेशा धारा के अनुकूल जाने में, और धारा के प्रतिकूल जाने में हमेशा ज़्यादा लगेगा। तो आप समझिए कि यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नाव की चाल और धारा के चाल के अनुपात क्या है। तो नाव की चाल हमेशा क्या होगा, ये हो गया धारा की दिशा में या धारा के विपरीत दिशा में। तो यहाँ धारा की दिशा प्लस ये हो जाएगा धारा की दिशा बटा 2, और फिर ये हो जाएगा नाव का चाल, तो ये हो जाएगा 3/2 नाव का चाल, और हो जाएगा धारा की चाल हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे अनुपात आपका हो जाएगा, यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे 3/2 1/2 करोगे तो यहाँ पे 3/2 गुने, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 3:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको समझ नहीं आया होगा, स्क्रीन छोटा इस वजह से, चलिए आपको अच्छा से समझा देते हैं। कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे क्या था, ये धारा के दिशा में है, धारा के विपरीत दिशा में, तो नाव की चाल बराबर क्या था कि धारा की दिशा दोनों को जोड़ के बटा 2, अब धारा की चाल निकालना है तो दोनों को घटा के बटा 2 करना। तो यहाँ पे दोनों के जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, बटा 2 करेंगे, फिर यहाँ घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये तो 3/2 करो, फिर बटा में 1/2 करोगे तो ये तो 2 से 2 खत्म, तो 3:1 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर की दूरी 10 मिनट में खींच सकता है और अनुप्रवाह में 4 मिनट में प्रति प्रवाह की गति क्या है। तो यहाँ पे प्रवाह यानी कि धारा की गति पूछ रहा है, धारा की चाल। तो देखिए बोल रहा है कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो 60 मिनट में आपको 6 किलोमीटर जाएगा। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे 4 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, ये जा रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में। यहाँ पे देखिए 4 मिनट में बोल रहा है 1 किलोमीटर धारा के दिशा में, यानी कि नाव जो जा रहा है धारा की दिशा में। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 मिनट में कितना हो जाएगा आपका
15 15 किलोमीटर हो जाएगा। अब पूछ रहा है धारा की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको ये तो दिया है कि धारा की दिशा में चाल, ये आ गया 6 किलोमीटर, 1 घंटा में चल रहा है। यहाँ पे 1 घंटा में 15 किलोमीटर धारा के धारा की दिशा में 1 किलोमीटर, 1 घंटा में 15 किलोमीटर जा रहा है। यहाँ पे जा रहा है 1 घंटा में 6 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है धारा की चाल। तो यहाँ पे धारा की चाल तो 15 - 6 करके बटा 2 करोगे तो यहाँ पे आपको 9/2 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है ऊर्ध्वापातन यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो 60 मिनट में 6 किलोमीटर। अनुप्रवाह माने तो आप समझते हैं धारा की दिशा में, ऊर्ध्वापातन माने धारा के विपरीत दिशा में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका 15 क्वेश्चन होगा। तो यदि एक नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है और धारा की प्रतिकूल 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है धारा की दिशा में 10 घंटा में 100 किलोमीटर यानी कि x + y बराबर 100/10 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे चाल आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे बोल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर 15 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में तय करना। और यहाँ पे आपको 75/15 75/15 यानी कि 5 किलोमीटर आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा धारा की चाल। तो यहाँ पे दोनों का चाल धारा के प्रति दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में चाल घट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 किलोमीटर बटा 2 यानी 2.5 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा आंसर। ये आपका ऑप्शन ए बी नंबर सही हो जाएगा। जब भी बोले कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में नाव की चाल और प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगा, और धारा की विपरीत दिशा में बोले तो घट जाएगा। क्या हुआ, घट जाएगा। इतना ही इसका ट्रिक है और कुछ नहीं है, बस इतना ही फार्मूला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है, तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा सीधा लड़का का चाल दे दिया 10 किलोमीटर और धारा का चाल सीधा 5 किलोमीटर दे दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है धारा की विपरीत दिशा में यहाँ पे जाने बोल रहा है। तो यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर जाना है, तो यहाँ पे घट जाएगा। अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो सिंपल सी बात है कि 5 किलोमीटर धारा को तो काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 - 5 हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर बचेगा। तो 5 कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 12 घंटा का समय लगेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब बोल रहा है एक नाव धारा की पर विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। तो यहाँ पे बोला देखो 12 किलोमीटर 48 मिनट में तय किया है, तो 60 मिनट में कितना करेगा। तो 12 चौक 48, यहाँ पे 60 मिनट में 15 किलोमीटर यानी कि ये चाल निकल गया। यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में चाल निकल गया। यहाँ पे बोल रहा है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है कि 2 किलोमीटर है जो कि धारा की चाल है, तो शांत जल में नाव की चाल। तो ये आ गया है x - y बराबर 15 आ गया है। और यहाँ पे बोल रहा है कि y बराबर 2 है, तो यहाँ पे x बराबर नहीं हो जाएगा 15 प्लस इधर y जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ पे 17 आपका नाव का चाल हो जाएगा।
15 + 2 17। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो, एक नाव जल में 13 किलोमीटर की गति से चल सकती है ना बहते हुए। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर हो तो 68 किलोमीटर की दूरी बहाव के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखो, ना बहते हुए यानी कि ये सीधा जो 13 किलोमीटर है, ये 13 किलोमीटर जो है कि नाव का चाल है, और 4 किलोमीटर है धारा की चाल। यहाँ पे देखिए कि बोल रहा है कि 68 किलोमीटर जाना है, और जो कि धारा के अनुकूल यानी कि x + y बराबर जाना है। तो यहाँ पे आपको 17 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 68 से 17 में भाग दीजिए, तो यहाँ पे आपको 17 चौका 68, 4 घंटा का समय लगेगा। बस इतना ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। यहाँ पे बोल रहा है नाव बहते हुए यानी कि 13 किलोमीटर है, जो कि नाव का चाल दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक नाव 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह तथा 24 किलोमीटर धारा के विपरीत अध प्रवाह माने धारा की विपरीत दिशा में जाती, जबकि 6.5 घंटे में 24 किलोमीटर अनुप्रवाह तथा 36 किलोमीटर अर्ध प्रवाह है, तो धारा की गति ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 6 घंटा में 36 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पे 36 किलोमीटर 6 घंटा में है, 36 किलोमीटर धारा के प्रवाह में है, यानी कि 36/x + y + 24/x - y बराबर जा रहा है कितना, 6 घंटा। अब फिर बोल रहा है कि यही कि 36 किलोमीटर जो है कि, फिर बोल रहा है कि 6.5 घंटा में 24 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी 24/x + 22 + 36/x - y बराबर 6.5 घंटा लग रहा है। यहाँ पे बीच में पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। अब देखो कि इन दो को समीकरण टाइप का बन गया। इसको आप देखो कि काटो, यहाँ पे हो गया 36 दूना 72, यहाँ 24 72, तो ये दोनों तक कट गया। यहाँ पे गुना कर दो, 3 से 36 में गुना करोगे तो हो जाएगा 108। और फिर यहाँ पे गुना करोगे 24 48 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुना करोगे, यहाँ 3 से, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 108 - 48/x + y बराबर आ गया 18 - 13। तो यहाँ पे हो जाएगा 60x + 22 y बराबर 8 × 5 = 13। यहाँ पे 5, यहाँ 5 से 60 में भागा दिए तो 12, x + y बराबर 12 आ गया। ये आ गया इसका। अब चलते हैं आगे। फिर देखो यहाँ पे x + y बराबर 12 आ गया, मिटा लेते हैं थोड़ा। x + y बराबर 12 आ गया था। यहाँ पे अब रख दो मान 36x + y दिया हुआ है, और प्लस 24x - y दिया हुआ है, बराबर 6 दिया है। तो यहाँ पे 12 था, तो 12 × 36, यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। यहाँ पे 3, अगर 6 इधर गया तो यहाँ 3 बचेगा, तो फिर हो जाएगा 8।
तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 8। तो पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है यहाँ पे धारा की चाल। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 12 आया था, x माइनस वाई बराबर 8 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 8, तो 4 बचा बटा 2, यानी कि 2 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह हम किए हैं। आपको करना कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि आपको बोल के समझा देते हैं एक बार अच्छे से। ये बोल रहा है कि 6 घंटे में 36 किलोमीटर, जो कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर 6 घंटा में जाता है, और 6.5 घंटा में 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाता है। ऐसा है। इसी तरह आपको समीकरण बना के आपको कर लेना। आपका बस इतना आपको समझ में आना चाहिए कि 36 है और 36 और 24 दोनों 6 घंटा में जा रहा है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। यहाँ पे 24 अनुकूल और यहाँ पे 36 प्रतिकूल 6.5 घंटा में जा रहा है। बस इतना आपको समीकरण हल करना है और यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति धारा के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तक नौका चलाने में 3 घंटा का समय लेता है तथा 7.5 घंटा में वापस लौटता है, तो वह व्यक्ति स्थिर जल में कितने गति से नौका चलाता है। तो आपको हो जाएगा 15 किलोमीटर 3 घंटे में धारा के साथ, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 15/3, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा धारा के अनुकूल। यहाँ पे बोल रहा है फिर कि धारा के प्रतिकूल, यानी कि हो जाएगा धारा के साथ है। यहाँ पे बोल रहा है धारा के प्रतिकूल 7 घंटा लगता है 15 को अथी करने में। यहाँ पे आपको 7.5 घंटा, तो पॉइंट कटेगा, हो जाएगा 2 किलोमीटर हो जाएगा धारा के प्रतिकूल। अब बोल रहा है तो व्यक्ति स्थिर जल में कितनी गति से नौका खे सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है स्थिर जल में, तो यहाँ पे आपको 5 आ गया है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 2। यहाँ पे 5 + 2 करके बटा 2 कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा, जो कि 3.5। तो इसका आंसर हो जाएगा नौका की चाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर है और स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर है। तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे बोल रहा धारा की चाल वाई बराबर 3 दिया है, x बराबर 5 दिया है। बोल रहा है 26 किलोमीटर जाना है, जो कि x प्लस वाई के थ्रू जाना है। तो यहाँ पे जुट जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 8 3 24 3 अनुपात 2/8 बचेगा। तो यहाँ पे आपको 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो आपको 1/4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो शांत जल में मोटर बोट की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखो कि 50 मिनट में 10 किलोमीटर गया भी, फिर वापस भी आ गया। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ऑप्शन के थ्रू बनाओगे तो अच्छा से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले देखो ले लो कि कितना दिया है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर दिया हुआ है, वाई बराबर दिया हुआ है 5 किलोमीटर।
x बराबर कुछ भी नहीं दिया है, x बराबर निकालना है। तो इतना आप समझो कि x बराबर निकालना है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर दिया है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर जो 20 लेते हैं तो आपको क्या करना है, 20 लेते हैं तो धारा की चाल घटा देंगे, तो यहाँ पे आपको 15 आ जाएगा, 15। अब फिर यहाँ पे आ जाएगा आपको 10 बटा, अगर जो धारा की चाल जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको 25 हो जाएगा। यहाँ पे 50 मिनट में दिया है तो इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए काटिए तो आता है आंसर या नहीं देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से कट गया, यहाँ से 3 से कट गया, यहाँ से 2, यहाँ से 5 कट गया, 5 कट गया। अब देखिए क्या आता है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा, जो कि 5/6 नहीं आ गया, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन लेंगे। इसी तरह तो चलिए ऑप्शन लेते हैं। 26 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कि 26 कट के नहीं आएगा, इसको तो साइड कर दिए। 26 भी 28 भी नहीं आएगा, ये दोनों को साइड कर दिए। पे आपको 25 लेते हैं ऑप्शन, यहाँ पे आपको हो जाएगा x प्लस बाई, एक्स 10/x-y बराबर आपको 5/6 लाना है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, 25 लिए तो जोड़ देंगे 5 तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे 5 घटा देंगे तो 10/20 हो जाएगा, और लाना हमको 5/6 है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से 1/3 हो जाएगा, यहाँ से 1/2 हो जाएगा, यहाँ से जोड़िएगा तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 3 2 5, गुना कर देंगे तो 6 आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5/6 आ जाएगा इससे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटा में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर/घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे बोल रहा है एक्स माइनस बाई जो है वो 72 किलोमीटर जा रहा है 3 घंटा में, यानी कि x-y बराबर 24 आ जाएगा। फिर बोल रहा है बाई है आपका 3 किलोमीटर दिया हुआ है, 3 किलोमीटर/घंटा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे बाई इधर जाएगा तो 24 + 3 आपको 27 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। उसी दूरी को वापसी तय करने में उसे 10 मिनट समय लगता है। उसकी शांत जल में जल की चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है। जल की चाल से धारा की चाल का अनुपात क्या। उसकी शांत जल में नाव की चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है। यहाँ पे 9 होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे बोल रहा 15 मिनट में 3/4 मैंने कि 3/4 करता है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको देखिए सीधा करना। कोई ऐसा संख्या मान लीजिए कि जो कि 15 से डिवाइड हो, तो यहाँ पे 10 से भी डिवाइड हो, तो यहाँ पे आपको 60 मान लेना चाहिए। तो आपको हो जाएगा इसका 3 भाग निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसलिए छोड़िए, कोई दूरी मान लीजिए जो कि दोनों से डिवाइड हो। तो बोल रहा है कि
60 किलोमीटर। तो अब आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे हम 20 ही मान लें, छोड़िए हटाइए, कुछ भी मान लीजिए जो कि दोनों से डिवाइड हो। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर है जो कि 15 मिनट में जाता है। धारा की दिशा में, विपरीत दिशा में, x माइनस वाई बराबर। अब बोल रहा है कि यही 20 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, 20 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बोल रहा है उसकी नाव चाल। तो यहाँ पे उसकी नाव की चाल और धारा की चाल से अनुपात। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के बटा 2 है, दोनों को घटा के बटा 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे नाव की चाल हो जाएगा, पहले इसको काट लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4/3 आया था, और x प्लस वाई बराबर आपका 2/1 आया था। तो अब करना क्या है, नाव की चाल निकालना है। तो नाव की चाल में दोनों जुट जाएगा, 4/2 प्लस 2/3 करना। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 कर देना। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 4 10/3/2। तो 2 करना है, तो आपको हो जाएगा, ये तो 2 ख़त्म कर दीजिए यहाँ। तो फिर यहाँ पे आपको ये हो जाएगा, तो 2 हटा दीजिए, इससे कोई वास्ता नहीं है, आपको कटेगा ही लास्ट में। यहाँ पे इतना रहने दीजिए, 10/3। आप फिर यहाँ पे घटा दीजिए, 2 माइनस 4/3 घटाइएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 6, और 6 में से 4 जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अनुपात करना है, 10/3 और 2/3। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको 3 से 3 खत्म, और 2 से 5/1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। अब देखिए कि यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 1:5 होगा या 5:1 होगा। तो यहाँ पे बोला, देखिए हमेशा धारा की चाल ज़्यादा होगा, जबकि नाव धारा का चाल कम होगा, नाव का चाल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे धारा का चाल ज़्यादा है, यहाँ पे नाव का चाल कम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे भी आप ऑप्शन आंसर अगर जो यहाँ पे पढ़ के आपको समझ नहीं आ रहा तो ये हम बता रहे हैं, ये वाला आइडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे, एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर अनुदिश यानी कि धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जा सकती है। यदि तथा साथ ही उसी गति से 11 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर तथा अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है। तो आपको निकालना धारा की चाल। देखिए ये क्वेश्चन है जो कि पिछले बार अभी कराए थे, एक्स पिछले बार जो भी करा रहे थे वही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 8 घंटे में बोल रहा है कि 25 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी 25/x माइनस वाई। फिर बोल रहा है 39 किलोमीटर, यानी कि x प्लस वाई बराबर, जो कि 8 घंटा में गया है। फिर बोल रहा है 11 घंटा में गया है 35
35 किलोमीटर x - 5 प्लस, अब 52 किलोमीटर गया है आपको x प्लस y बराबर 11 घंटा में। ये क्वेश्चन आपको हम अभी पीछे करा के आए हैं, तो करा देते हैं, इसे आप खुद कोशिश कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि हो जाएगा, ये 39 है, 39 x बटा बाई, ये 52 x बटा बाई है, तो इसको आप बराबर कीजिए तो आपको हो जाएगा। आपको 3 से गुना कीजिए, यहाँ पे आपको 4 से गुना कीजिए तो 156 हो जाएगा। दोनों को गुना करके तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे आपको 4 से गुना करना था तो 100 माइनस, यहाँ आपको 3 से गुना करना था तो यहाँ पे आपको 108 हो जाएगा। 35 में 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे चिन्ह चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 8 में 4 से गुना कीजिएगा 24, यहाँ पे 11 में 3 से गुना कीजिएगा 33 हो जाएगा, 24 नहीं 32 हो जाएगा, हम गलती कर दिए, यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 25 में 4 से गुना कीजिएगा 100, यहाँ पे 35 में 3 से गुना कीजिएगा 108, तो यहाँ पे 8 बटा में x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे आपको हो जाएगा 1, x माइनस वाई बराबर आपका हो गया, x माइनस वाई बराबर 8 आ गया। तो चलते हैं आगे, मिटा देते हैं यहाँ पे। मिटा देते हैं, तो यहाँ पे था, यहाँ पे 25 x माइनस वाई बराबर था, अब फिर यहाँ पे 39 प्लस x पर था, x प्लस वाई बराबर 8 था, तो यहाँ पे आपको कितना आया था, 8 आया था। यहाँ पे आपको 8 आया था, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 25 बटा 8 करना है, 8 ही ना आया था, 8 आया था, तो यहाँ पे 8 करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको घटा देना है, तो कितना आया था, रुको रुको रुको, देखते हैं पहले। अरे नहीं, यहाँ पे हमको लग ही रहा था, यहाँ पे 135 में गुना की 35 में गुना कीजिएगा 3 से, तो यहाँ पे तो आपको 105 ही ना आएगा, यहाँ पे 5 को लग रहा है गलती, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 5 आ रहा है। तो चलते हैं आगे, यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इस वन में, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपको x प्लस वाई है, यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे 25 कट गया, यहाँ पे 39 में से आपको x प्लस वाई बराबर 8 में से 5 जाएगा तो 3, यहाँ पे 13, x प्लस वाई बराबर आपका 13 आ गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है धारा की चाल, तो 13 माइनस 5 यानी बटा 2, तो 8 5 13 हो गया, 8 बटा 2 कर देंगे, यहाँ पे आपको 4 आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे आपको देखिए धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 6 किलोमीटर की दूरी धारा 6 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा 2 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। ये देखिए आपका ऑप्शन से बनेगा। आप ऐसा ऑप्शन उठाइए कि आराम से आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे होगा। ये 6 किलोमीटर दिया है, एक्स प्लस बाई और 6/x माइनस बाई बराबर बोल रहा है 2 घंटे। तो यहाँ पे ऑप्शन रखिए। यहाँ पे अगर जो 6 रखते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6×4 6/10 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 6/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका दो ही, यहाँ पे तो 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पे तो 3 तो ऐसे भी ज़्यादा है, इसको आप हटा दीजिए, इसको नहीं लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, फिर अगले ऑप्शन पर। यहाँ पे आप 8 रखिए, तो 8 में रखिए तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 10। यहाँ पे हो जाएगा, आप 6 रखिएगा। अरे यहाँ पे 6 रखें, यहाँ पे हो जाएगा 8 रखिएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 6/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/2। यहाँ पे 1/2 और 3/2 जोड़ेंगे तो 4/2, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं, अब हो गया ये आपका लास्ट। चलिए कमेंट कीजिएगा कि आपको कहाँ समझ नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन। अब फिर से हम कभी अगले में ले लेंगे उसको। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप देख के बताइएगा। वीडियो आप देख सकते हैं थोड़ा 2x पर करके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे समझ में आए उसे देख सकते हैं। ये 1-2 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, पर आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होता। जो धारा के विपरीत बोल रहा है तो धारा के विपरीत में आपको चाल घट जाएगा। धारा की दिशा में बोल रहा है तो चाल जुड़ जाएगा। शांत जल में नाव की बोल रहा है तो यहाँ पे धारा के विपरीत, यहाँ पे धारा के दिशा में, तो यहाँ पे आप दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे तो आपका शांत जल में नाव की चाल आ जाएगा। अगर जो धारा की चाल बोल रहा है तो यहाँ पे दोनों, ये धारा की विपरीत, यहाँ धारा की दिशा में, दोनों को जोड़ घटा के बटा 2 कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको धारा की चाल आ जाएगा। बस इतना ही करने को होता है और कुछ नहीं होता इसमें। तो यहाँ पे आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, यहाँ पे आपको उसको भी जाके सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिलता रहेगा। तो चलिए अब वीडियो से लेते हैं अलविदा, क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो गया है। बस 15 क्वेश्चन था और कुछ नहीं, इतना में आपको बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो चलिए आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी स्टार्टिंग किए हैं तो सपोर्ट तो कीजिएगा ही।